बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे शाली गुरुमुखो, हे गरुण जी, इस प्रकार जगत के सब जीव रोगी हैं। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग यानी विछुड़ना, ये सब के पीछे लगे हुए हैं। मैंने मन के कुछ एक रोग आपसे वर्णित किए हैं। होते हैं ये सबको, परंतु इनकी पहचान कोई विरल करते हैं। इनको पहचान लेने अर्थात जान लेने से इतना तो हो जाता है कि कुछ रोग घटने शुरू हो जाते हैं, परंतु वे दुखदायी रोग जड़ से नहीं जा सकते। जब मनुष्य को मार्ग पर चलकर खोटे कर्म करने लग जाता है, तब ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हे गरुण जी, ये मानसिक रोग बड़े बड़े विद्वानों और मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। ये रोग नाश कैसे होते हैं, सो आगे सुनिए। जब जीव पर धूर की दया से ऐसा सहयोग बन जाए, तब ये रोग नष्ट हो जाते हैं। सो वह सहयोग क्या है? पूर्व के उत्तम संस्कारों के प्रभाव से पूर्ण सद्गुरु रूपी डॉक्टर यानी वैद्य मिल जावे, और फिर उनके चरण वचनों में दृढ़ विश्वास हो। सो ऐसा विश्वास शिष्य उनकी कृपा का पात्र बन जाए और संत सद्गुरु उसको दया करके भक्ति रूपी औषधि प्रदान करे, जिसका सेवन श्रद्धा के अनुपान से किया जाए और फिर इंद्रियों के विषय भोगों की आशा न करे। सो ऐसा विश्वास है कि शिष्य उनकी कृपा का पात्र बन जाए और संत सद्गुरु उसको दया करके भक्ति रूपी औषधि प्रदान करें, जिसका सेवन श्रद्धा के अनुपान से किया जाए और फिर इंद्रियों के विषय भोगों की आशा न करें। यह संयम अर्थात परहेज हो जाए। इस प्रकार सेवन करने से तो ये मानसिक रोग नाश हो सकते हैं और हैं, अन्यथा करोड़ उत्पन्न करने पर भी नहीं जाते। मन के रोग सहित होने के चिन्ह क्या है, सो आगे कहते हैं। हे गोसाई, मन उस समय रोग रहित जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल अधिक हो और सुमति रूपी अर्थात सुंदर बुद्धि रूपी नित्य नई भूख बढ़ती जाए तथा विषय भोगों की आशा रूपी दुर्बलता सब जाती रहे और विमल ज्ञान रूपी जल से यह जीव स्नान करके माया की मैल को धो डाले। तब फिर क्या होगा? इस मन पर मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। यही सारे प्रसंग का सारांश है और सब शास्त्रों का सिद्धांत है। यहाँ तक कि गरुण जी के 7 प्रश्नों का उत्तर पूरा हो जाता है। 7वें प्रश्न का काकभूषण जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें सब कुछ आ गया है, कोई कसर बाकी नहीं रही। यही कारण है कि संत मत के महापुरुषों ने गुरु की भक्ति पर जोर दिया है कि इसके बिना जीव के कल्याण का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। इसमें संदेह नहीं, नियम, धर्म, तपस्या आदि सब शुभ कर्म है और इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु अधिक से अधिक इन शुभ कर्मों की पहुँच स्वर्ग तक है। इसमें आगे जीव जा नहीं सकता और संभव है कि स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर उसे फिर नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन रूह के लिए नरक भी बंधन है और स्वर्ग भी बंधन है। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि संसार में लोग जितने भी कर्म, धर्म तथा शुभ आचार करते हैं, वे निष्काम नहीं होते। उनमें कामनाएं भरी होती हैं और यही कामनाएं जन्म, मरण तथा बंधन का बीज बन जाती हैं। इस विषय में एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि इन शुभ कर्मों में रास्ता बतलाने वाला मन होता है और मन के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से जीव बंधन से कभी छूट नहीं सकता। किंतु जो मार्ग संत सद्गुरु बतलाते हैं, अर्थात जिन कर्मों में सद्गुरु की रहनुमाई होती है, यानी जो कर्म गुरु की मौज के अनुसार होते हैं, वह निष्काम कर्म होते हैं। उन पर आचरण करने से जीव के बंधन टूटते हैं और सच्चा मोक्ष मिलता है। कबीर साहब जी वाणी है, सद्गुरु पूजो संत जीव काज जो चाहू मेटो भव को अंक।
आवागमन निवारूं। कबीर साहिब जी का कहते हैं कि भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारे जीव का कार्य बने और यह जीव बंधन से छुटकारा सच्ची मुक्ति को पावे, तो फिर संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनके चरण कमलों की सेवा और पूजा करो। इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। यह कबीर साहब का सिद्धांत है, जो संत मत के अंदर उच्च कोटि के महापुरुष हैं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुण जी, शिव जी, ब्रह्मा, शुकदेव, सनादिक, नारद मुनि आदि जो ब्रह्म का विशेष विचार रखने वाले हैं, उन सब का यही मत है कि प्रभु के चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम भक्ति होनी चाहिए तथा वेद पुराण और सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। आगे प्रमाण देकर समझाते हैं, कछुओं की पीठ पर बाल नहीं होते, बांझ स्त्री की संतान नहीं होती तथा आकाश में कभी फूल नहीं खिलते। यह सब कोई जानता है, परंतु काकभूषण जी कहते हैं कि यदि कछुए की पीठ पर बाल भी उग आए तो मान लो, अगर कोई यह कहे कि अमुक बांझ स्त्री के पुत्र ने अमुक पुरुष को मारा तो यह भी मान लो। फिर कोई कहे कि उसने आकाश में फूल खिले देखे तो यह भी मान लो। अतः न होने वाली बातें भी यदि हो जाए तो हो जाए, परंतु अगर यह कहे कि भगवान से विमुख होकर किसी ने सुख पाया हो तो यह मत मानो, क्योंकि यह तीनों काल में असंभव है। यह सत्पुरुष की वाणी है। फरमाते हैं कि संसार में जीव दुखी क्यों रहता है? इसका उत्तर यही है कि वह मालिक की भक्ति से विमुख है। ऊपर जिन मानसिक रोगों का वर्णन हुआ है, इस वाणी से उस प्रसंग को पुष्टि मिलती है, और ये मानसिक रोग भक्ति से विमुख प्राणी को ही व्यापते हैं, भक्तिवंत के निकट नहीं जाते। फिर काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास नहीं बुझती, अथवा खरगोश के सिर पर कभी सींग नहीं होते, और फिर अंधकार को देखकर सूर्य कभी नहीं डरता। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास बुझ जाती है और खरगोश के सिर पर सींग जमते हैं तथा अंधकार को देखकर सूर्य भाग जाता है, यह सब बातें न होने वाली हैं। लेकिन ये न होने वाली बातें भी हो जाएं तो हो जाए, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख होकर किसी ने सुख पाया हो, यह बात तीनों काल में नहीं हो सकती। फिर कहते हैं, चाहे महाशीतल बर्फानी पहाड़ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु मालिक की भक्ति से विमुख होकर किसी ने सुख पाया हो, यह कभी नहीं हो सकता। जल के विलोने से कभी घी नहीं निकलता तथा रेत को कोलू में पीने से कभी तेल नहीं निकलता, किंतु जल के विलोने से यदि घी निकल आए तो निकल आए, और रेत को कोलू से पीने से तेल निकल आए तो निकल आए। अर्थात ऐसे असंभव बातें भी यदि संभव हो जाए तो मान लो, लेकिन भगवान के भजन बिना कोई संसार सागर से तर जाए, वह तो बात मत मानो, क्योंकि यह सिद्धांत निश्चय किया हुआ अपेल अमिट और सबके शास्त्रों का सार है। गुरुमुखो।